भोजपुरी मैथ क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। मैं पिंटू सर आप लोगों को दो चर वाले रैखिक समीकरण क्लास 9 बता रहे हैं। ध्यान से देख लीजिएगा। अगर इसको आप देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, तभी आपका आलेख बनेगा, ग्राफ बनेगा। समझ में आ रहा है? जब आपका आलेख और ग्राफ कंप्लीट हो जाता है तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपका जो है 10 नंबर का काम हो जाता है। कैसे? 5 नंबर आपका मैट्रिक में पूछ लेता है। अगर 9th में आप नहीं पढ़ते हैं तो आपको ग्राफ 10th क्लास में नहीं बनेगा, इसलिए कि इसमें जो होता है वो न रैखिक, एक रैखिक होता है, उसमें दो चर वाले में दो रैखिक होता है, उसमें दो आलेख खींचना होता है। तो आप एक समीकरण पर हल सीख लीजिएगा, तभी आपको दूसरा पर आएगा। खूब ध्यान से देखना है। सबसे पहले दिया है क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज क्या है? 6.1। 6.1 पहला क्वेश्चन जो आपका दिया है कह रहा है कि नीचे दिए गए समीकरणों को ax प्लस बी एस प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में ए बी सी का मान बताइए। देखिए करना क्या है, आपका दिया है कि ax प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखना है। क्या लिखना है? ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखना है। और यहाँ जो है आपको ए का मान, बी का मान तथा सी का मान आपको बताना है। क्वेश्चन पूरा नहीं, इसको पूरा नहीं लिखे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। यही चीज है आपका 6.1 में। यहाँ ध्यान दीजिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया है 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इक्वल टू 4.37। यहाँ तक सभी बच्चे समझ रहे हैं? यहाँ समझना क्या है, इतना बात तो आप समझ रहे हैं। ये आपको दिया है, इसमें दिखाना क्या है, आपका ए का मान कितना होगा, बी कितना होगा और सी कितना होगा। इस बात को समझ रहे हैं? अब यहाँ ध्यान क्या देना है, समीकरण आपका जैसे है, चूंकि ये आपका हो गया 2x और ये हो गया 3y। अब ये बराबर कई साइड है तो प्लस में है ना, तो आप कई साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, आपका माइनस में हो जाएगा। 4.37 इक्वल टू क्या करना है, 0। आप इस कंडीशन में हमेशा लिखिएगा, ठीक है ना। आपका इधर लिखा है तो आप इधर ले लीजिएगा। अगर बराबर की साइड है सिर्फ, तो जब भी इस साइड से या उस साइड कीजिएगा तो आपका चिन्ह बदल जाता है। सभी बच्चे समझ रहे हैं? अब यहाँ समझना क्या है, अब 2x है और 3y है और माइनस 4.37 है। तो ये आपका पूछा क्या है, आपका x का गुणनखंड, y का गुणनखंड और c अचर राशि का गुणनखंड पूछा है। तो इस बात को आप समझिए। a बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। b बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और c बराबर कितना हो जाएगा आपका, माइनस 4.37। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस कंडीशन में आप इसको लिख सकते हैं, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। दूसरी चीज दिया है, दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, x माइनस 4 इक्वल टू दिया है √3y। कंडीशन हमको किस तरह से लेना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लेना है। तो यहाँ आप क्या कीजिएगा, फिर x का x लिख लीजिए और ये आपका हो गया -3y और ये हो गया आपका -4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब a का मान कितना होगा, अब x का गुणनखंड कुछ नहीं है। जब देखिए, अब अगर गुणनखंड कुछ नहीं होता है, जैसे मान लीजिए चलिए कि सिर्फ x है, इसको माना जाता है कि 1 गुना x है। आपका एक क्या होता है, कंपल्सरी गुणनखंड होता है किसी चीज में, ठीक है ना। ये हमेशा गुणनखंड रहता है, इसको आपको मान के चलना है। अगर कुछ नहीं दिया है तो आपका 1 हो जाता है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। और b बराबर कितना हो जाएगा आपका, -√3। और c बराबर आपका कितना हो जाएगा, -4। माइनस है ना, ये आपका हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर कह रहा है 4 बराबर 5x माइनस 3y। 4 बराबर 5x माइनस 3y। समझ में आ रहा है? इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5x माइनस 3y
इधर प्लस में 4 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में 4 इक्वल टू 0। अब आपका ए बराबर कितना हो जाएगा 5, बी बराबर कितना हो जाएगा -3 और सी बराबर कितना हो जाएगा -4। ये आपका हो जाएगा उत्तर। समझ में आ रहा है? जो भी बच्चे हैं इसी को समझिए, खूब आराम से समझ लीजिए, इससे ज़्यादा आपका नहीं पूछता है। 9th क्लास में अगर कैसे चिन्ह बनवा दिया जाता है तो आपका फिर दूसरा कोई टेंशन नहीं है कि आपको ये नहीं आ रहा है वो नहीं आ रहा है, ये आपका हमेशा आता ही है और हमेशा पूछ लेता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर आपका दिया है 2x बराबर y। अब हमको रूप में लिखना है, रूप में लिखना है ना, तो अब इसको रूप में लिखना है तो ठीक है, ये तो 2x का 2x हो गया और ये प्लस में y है बराबर कुछ इधर आके हो गया माइनस में y। अब यहाँ समझने क्या है, c तो दिया ही नहीं है, c तो दिया ही नहीं है, इसका मतलब कि c कुछ नहीं दिया है तो उसको हम लोग क्या मानते हैं 0 इक्वल टू 0। हो गया क्या? इस कंडीशन में आपको फॉलो कर लेना है। अब यहाँ आपका क्या हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा, कुछ नहीं है गुणनखंड तो 1 माना जाता है और यहाँ क्या है माइनस है तो -1 हो जाएगा और c बराबर कितना हो जाएगा 0। ये आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया? यही चीज पूछ रहा था, यही चीज आपको बताना था, इसको खूब आराम से समझ लीजिएगा। अगला दिया है क्वेश्चन, बोर्ड में कहिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चरों, निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखे। अब यहाँ लिखना है दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप क्या है आपको बताया गया है ना, क्या है ax प्लस बी वाई प्लस सी है। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है। चलो इसको हम बताते हैं आराम से, एक बार में आप समझ जाइएगा, आप घर पे नहीं बनाइएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। अभी कुछ लोग गाँव में कह रहा है कि वो जो है पढ़ाते नहीं है, अपने यूट्यूब के चक्कर में है। बात समझ में आ रहा है? अपने यूट्यूब का वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो में हम नाच बनाते हैं तो पढ़ाते हैं। वीडियो अभी जो बना रहे हैं, थोड़ा सा पंखा बंद करो बुआ, अभी जो वीडियो हम बना रहे हैं तो इसमें हम ना डांस कर रहे हैं, कि आपको पढ़ाया जा रहा है। बच्चे हैं ना, तो वही देखिए आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा हमेशा। आप जब भी अच्छा कीजिएगा आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा। एक आदमी कहा, कल पता चला कि आदमी कहते कि वो तो वीडियो बनाने के चक्कर में पढ़ा नहीं रहे हैं। अरे तो वीडियो हम जो बना रहे हैं वो क्या किया जा रहा है? कोई पूछेगा कि अच्छा वीडियो जो बन रहा है उसमें पढ़ाया गया है कि डांस दिखाया गया है? पढ़ाया गया है ना, पढ़ाया जा रहा है ना। तो इसी बात को समझना है, आपको क्रिटिसाइज किया जाता है जब अच्छा काम कीजिएगा, फिर आदमी वही आपका धीरे धीरे वही आपको फॉलो करने लगेंगे। चलिए अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों के रूप में लिखिए। दूसरा में क्या लिखना है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, यही है ना, ध्यान दीजिएगा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अगला दिया है दो नंबर है ना, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों, बोलो ना, समीकरणों के रूप में लिखे या व्यक्त कीजिए, एक ही बात हुआ। अच्छा समझ में आ रहा है? जैसे पहला दिया है क्वेश्चन, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है x बराबर -5, x बराबर क्या है -5। आपको कंडीशन बता दिया गया है, आपको किस टाइप से लिखना है, किस टाइप से लिखना है आपको पहले ही बताया गया है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में, इस रूप में लिखना है ना। यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी बच्चों? दूसरी चीज, जब हम इसको लेते हैं तो कैसे हो गया, x -5 है तो इधर आके हो गया +5 इक्वल टू 0। इसमें तो y दिया नहीं है, जब y नहीं दिया है तो नहीं दिया है तो नहीं दिया है, तो उसके लिए हम लिखेंगे कैसे? मान के चलिए हम इसको लिख सकते हैं क्या, x, समझ में आ रहा है, x लिख लिए, x तो दिया है, y आपको दिया नहीं है, y दिया है आपका, कुछ नहीं दिया है, इसको 0 से कर दिए
तो जीरो में गुणनखंड कर दिए। देखिए जीरो में जब भी हम किसी चीज को गुना करते हैं वो टोटल को जीरो बना देता है, आप लोगों को बार बार बताया गया है। तो जीरो में किसी चीज को गुना कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। x प्लस 0y आप प्लस सी की जगह कितना लिख सकते हैं, 5 हो गया। यही आपका हो गया इक्वल टू 0। अब समझिए क्या, अगर इसको फिर आप लिखिएगा तो इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा। अगर हम खूब बड़ा चीज कुछ लिख दें, जैसे मान के चलिए कि खूब बड़ा चीज लिख दिए, इसमें 0 से गुना कर दिए तो हमको क्या मिला, 0 मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम रूप में लिख दिए। ये कैसे रूप में लिख दिए, कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये हो गया आपका a इक्वल टू 1। अगर कोई पूछेगा कि b इक्वल टू, तो क्या हो गया 0, और c इक्वल टू क्या हो गया 5। ये कंडीशन आपका आ गया, ये कंडीशन आपका आ गया। बात समझ में आ रहा है, सभी बच्चे समझ रहे हैं, वीडियो चल रहा है ना। हाँ, अब यहाँ सभी बच्चे ध्यान देंगे इसी कंडीशन को। अब यहाँ अगर फिर इसको करिएगा तो यहाँ x का x लिखिएगा, इसको तो 0 हो गया, तो 0 को तो लिखिएगा नहीं, सीधे 5 को 5 लिखिएगा। अगर इसको फिर प्लस में 5 है तो बराबर कुछ लीजिएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा। इसी चीज को आपको समझना है, छोटी छोटी बात है, इसको समझना जरूरी होता है, इसी में बच्चे कितने कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरा दिया है y बराबर -2। अब आपका रूप क्या है, आपका रूप है इस रूप में लिखना है, रैखिक समीकरण के व्यापक रूप में लिखिए या इसमें। तब यहाँ देखिए y बराबर 2 है, हम लिख सकते हैं क्या, y प्लस 2 इक्वल टू 0, नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, हम इसको व्यापक रूप लिखना है, तो x का तो मान नहीं दिया है, हम लिख सकते हैं क्या 0x, ध्यान दीजिएगा 0x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। कहीं दिक्कत है, ये आपको समझ में आ रहा है, ये आपका हो गया व्यापक रूप। हाँ, दूसरी चीज अगर मान पूछ दिया तो ए तो क्या हो गया, a इक्वल टू कितना हो गया आपका 0, इसलिए कि गुणनखंड में है ना ये, इसका गुणनखंड कितना हो गया b का 1 और c का कितना हो गया 2। छोटी छोटी बातें हैं, इसी बात को समझ लेना है। क्या होता है कि कितना बार बताने के लिए इतना जरूरी नहीं है, एक बार में बच्चे समझ जाते हैं, लेकिन इसको भी बताना बहुत जरूरी होता है। 2x बराबर 3, 2x बराबर 3 दिया है, ये 3 नंबर है। बच्चे लोग बताएंगे इसको कैसे लिखेंगे। पहले 2x बराबर को सेट 3 है, तिधारा के -3 इक्वल टू 0। अब इसको लिख सकते हैं क्या, 2x का 2x b की जगह y के थी, y की जगह तो कुछ है नहीं, इसको हम क्या लिख लिए 0y, इसलिए कि y तो है नहीं। यहाँ लिख दिए c की जगह कितना लिख दिए, c के लिख दिए -3, हो गया क्या, उस रूप में आ गया। यहाँ बात समझिए, इस चीज को आप इस तरह से लिख लिए तो आपका क्या हो गया, इस टाइप से लिख दिए तो आपका प्लस माइनस क्या हो गया -3 इक्वल टू 0। ये आपका हो गया व्यापक रूप। अब यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा आपका 2, b इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 और c इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस, हो गया। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर दिया है आपका 5y बराबर 2, 5y बराबर 2, ठीक है ना। अब यहाँ समझना क्या है, 5y बराबर 2 लिखा है तो इसको लिख सकते हैं क्या 5y माइनस 2। अब व्यापक रूप में लिखना है, व्यापक रूप में लिखना है तो व्यापक रूप हम क्या जानते हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब a तो दिया नहीं है, x तो दिया नहीं है, x कहीं है नहीं है, तो क्या लिखेंगे 0x प्लस 5y और माइनस है ना, बराबर किस साइड आ गया है तो माइनस हो गया है, तो ये हो गया आपका -2 इक्वल टू। समझ में आ रहा है, इतना बच्चे सभी समझ गए। चलिए बोर्ड मिटाइए, बसो कहाँ आप चले जाते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे, जाके इसको रिवाइज करेंगे। आप रिवाइज कीजिएगा तभी आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी वर्ल्ड का कोई मास्टर नहीं है कि आप घर पे नहीं पढ़िएगा तो आपको समझा देगा। इस बात को सभी बच्चे ध्यान रखिए। आप अपने घर पर जाइए, इसको रिवाइज कीजिए और इसको बनाइए, तभी आपको समझ में आने वाला है। समझ में आ रहा है, चलिए अगला जो दिया है कि जांच कर बताइए कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 निम्नलिखित समीकरणों का हल है या
नहीं है। ठीक है, अब यहां समझना क्या है, कह रहा है कि जांच करके बताइए जांच करके बताइए कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू 1 निम्नलिखित समीकरणों का हल है या नहीं। यही है ना प्रश्न। चलिए प्रश्न देखते हैं। अब देखिए हमारा मान क्या है, x इक्वल टू 2 लेना है और y इक्वल टू कितना लेना है, 1 लेना है। बात सभी बच्चे समझ रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। अब हम तो मान लेंगे ना x इक्वल टू कितना लेना है, 2 लेना है, y इक्वल टू 1 लेना है। इसमें हम क्या, हल कब होता है, इसमें जब हम मान रखते हैं दोनों तरफ मान बराबर आता है तो हल है, अगर दोनों तरफ बराबर मान नहीं आता है तो हल नहीं है। बात समझ में आ गया। अब तो 2 का 2 हो गया, ध्यान दीजिएगा, x की जगह मान रख दिए, कितना रख दिए, 2 रख दिए, फिर रख दिए 3 का 3 और y की जगह कितना मान रख दिए, 1 रख दिए, इक्वल टू 7। ये गुना का चिन्ह है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ समझिएगा, ये आपका हो जाएगा 2 2 4 है, ये हो जाएगा 3 3 कम 3 है, ये हो गया 7। इसको ऐसे भी हो जाएगा 7 बराबर 7। अब 7 बराबर जब आ गया, इस कंडीशन में अगर बराबर आता है तो हम लिखेंगे हल है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपसे पूछता है। आप जब भी परीक्षा दीजिएगा इस चीज को भी बच्चे नहीं बना पाते हैं। आप लोगों को समझाया जा रहा है, बेस अगर आप सही रखते हैं 9th में तो आपका 10th पूरा हल्का हो जाता है। अगर आपका 9th सही नहीं रहेगा तो आपका 10th नहीं बन पाएगा। और बच्चा अगर 9th में खूब ढंग से मेहनत कर देता है ना तो 10th तो हवा हवाई है। 10th में कुछ ऐसा सिलेबस नहीं है जहाँ आप कंफ्यूज हो जाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको AP पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा एक ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है, इंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा चेंजिंग है और कुछ नहीं है। 10th आपका बहुत हल्का है। 9th जो है अभी तक हम 1 से लेके 8 से लेके जो 10 बताते हैं उसमें सबसे भारी अगर है तो 9th है। अगर 9th आप ढंग से पढ़ते हैं तो आप जान लीजिए कि आप कंपटीशन का भी परीक्षा दे दीजिएगा। कल बच्चे थे तो हम देख रहे थे ना NTPC का क्वेश्चन, NTPC का क्वेश्चन का मैथ काहे बन जाता है हमसे। 9th में इतना ढंग से मैथ दिया है, हम रेलवे का भी बना लेते हैं ढंग से। ठीक है, इसी बात को समझना है। अब दूसरा चीज क्या है, दूसरा दिया है आपका, दूसरा दिया है 2x माइनस 3y कितना है, प्लस 7 बराबर 8। यही है ना। अब यहाँ समझना क्या है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2x माइनस 3y, इधर प्लस में 7 है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, 8 माइनस 7 हो जाएगा ना, बराबर कुछ माइनस में नहीं हो जाएगा। अब यहाँ समझिए, फिर चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x माइनस 3y इक्वल टू 1। यही ना। अब यहाँ मान रखिए 2 का 2 हो गया, x का मान आपका दिया है कितना है, 2 है, फिर यहाँ दे दिया 3 का 3 हो गया, y का मान कितना है, 1 है, यहाँ हो गया 1। अब ये कितना हो गया आपका 2 2 4, ये हो गया आपका 3 इक्वल टू 1, चाहे आपका ये भी हो गया 1 बराबर 1 हो गया, 1 बराबर 1। इसका मतलब क्या है, हल है कि नहीं है, हल है। अगर मान आ गया बराबर आ रहा है तो हल है। 3 नंबर देखिएगा, ठीक है, 3 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 9, 3x प्लस 4y इक्वल टू 9 मान रख दीजिए। 3 का तो 3 है, x का मान हो गया कितना आपका 2, प्लस 4 का 4 हो गया, y का मान कितना हो गया 1 इक्वल टू 9। ये आपका कितना हो गया 3 दूनी 6, ये हो गया 4 का 4, ये हो गया 9। अब आपका कितना आ रहा है 10 बराबर 9। ये संभव है, तो यह इसको क्या लिखना है, हल
नहीं है, हल नहीं है। समझ में आ रहा है? इतना बात सभी बच्चे समझ गए। चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर कह रहा है 5x माइनस 7y बराबर 3। 5x माइनस 7y बराबर 3। कभी 7 बोल देते हैं, कभी 7 बोल देते हैं, कभी 3 बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने की मिश्रित पढ़ाई पढ़ी ले जा, बिहार में मिश्रित पढ़ाई होखेला, कुछ अंग्रेजी वर्ड्स रहेला, कुछ भोजपुरी वर्ड्स रहेला, कुछ हिंदी वर्ड्स रहेला। हैं, अब यहाँ देखिए, मान रखिए 5 इंटू 2 और 7 इंटू 1 इक्वल टू 3। ये आपका कितना हो रहा है, 5 दूनी 10 और ये हो गया आपका 7 बराबर 3। 3 बराबर 3 क्या लिखेंगे, हल आ गया ना, मान बराबर मान आ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा हल है। समझ में आ गया? चलिए अगला देखते हैं। एक ही बात फिर पूछा है, देखिए इसके बाद भी जो पूछा है आपका यही चीज पूछ रहा है, तो यही चीज हम बता दें, क्या अगला बता दें? इसमें भी मान दिया है x बराबर -1 और y बराबर 3। 4 नंबर में यही पूछा है, कहिएगा तो बोलिए आप लोग। हाँ, आगे बता दे, 5 नंबर बता दें। हाँ, थोड़ा सा 5 नंबर में थोड़ा सा बच्चे लोग कंफ्यूज होगा, कंफ्यूज नहीं होना है उसको भी हम बता देते हैं। चलिए ठीक, हल ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए 5 नंबर में है, देखिए 4 नंबर में यही है, माने ऐसे इसमें से 4 नंबर के एक क्वेश्चन कोई पूछ लीजिए, आप लोग बता देते हैं। 4 नंबर का कोई एक क्वेश्चन है लड़की, गुड्डी ठीक से बैठो। 4 नंबर का कोई भी एक क्वेश्चन आपको जो भारी लगे वो हमसे पूछ लीजिए। कोई भी बच्ची हो, देख लीजिए, आप लोग घर पे नहीं बनाती हैं इसलिए आप कंफ्यूज रहते हैं कि हमको क्या पूछना है। आप घर पे जब तक बनाइएगा तब यहाँ पूछिएगा तो आपको समझ में आएगा। चलिए 4 नंबर का कोई क्वेश्चन पूछना है? हाँ नहीं, चलिए ठीक है, 5 नंबर बता दें। चलिए 5 नंबर बता देते हैं आपको। 5 नंबर में भी वही क्वेश्चन है, सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान ज्ञात कीजिए, ए का मान ज्ञात कीजिए ताकि उनका हल, मान ज्ञात करे लिखा है, ताकि उनका हल, ताकि उनका हल x बराबर 1 y बराबर 1। ठीक है ना, इतना ही दिया है ना, माइनस वाइनस नहीं ना है। चलिए ये आपका हो गया क्वेश्चन। 5 में ये कंडीशन दे दिया है कि ए का मान ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन जो है इसमें है क्या, एक नंबर 5x प्लस 3y है, 3y इक्वल टू ए। अब यहाँ कुछ करना नहीं है, 5 का 5 हो गया, x का मान दिया है 1 तो 1 हो गया, ये आपका हो गया 3 इंटू 1, इसको 1 हो गया इक्वल टू ए। ये आपका फिर कितना हो गया, 5 का 5, ये हो गया आपका 3 इक्वल टू ए। ये आपका ये कितना हो गया, ए बराबर 5 3 8, ये आपका हो गया आंसर, ए का मान निकल गया। इसमें से सीधे चौथा नंबर देखिए, इसमें से चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसलिए इसमें क्या विलंब क्या करना है, एक ही बात है। 7ax प्लस 3ay इक्वल टू कितना है, 20 है। यही पूछा है, इसमें ए का मान पूछा है, ये आपका हो गया 7a का तो 7a हो गया, x के मान कितना है 1 है ना, 1 इंटू 1, तो देखिए 1 आप किसी चीज में गुना करते हैं तो उसी संख्या को वह डिनोट कर देता है। जैसे हम लिख दिए 10 गुना 1, तो जो मूल संख्या है उसी को, देखिए ये संख्या जो है एक किसी में आप गुना करते हैं तो आपको वही संख्या आता है। जैसे आप मान लें कि 100 में गुना कर दिए 1 से, आपका 100 आएगा। हाँ, ये तो बात छोटा छोटा बात है। ये आपका हो गया 7 है, एक गुना करने से वही रहेगा। इसमें भी क्या है, y का मान भी है 1, तो ये भी आपका हो गया 3a बराबर कितना हो गया 20, 7 3 10a, 10 बराबर क्या हो गया 20, तो a बराबर कितना हो जाएगा 20 बटा 10, कट के कितना हो गया 2, ये नीचे कटा एक बार में, तो a बराबर कितना हो गया 2, ये आपका हो गया आंसर। समझ में आ गया? चलिए इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक समीकरणों को 2 हल ज्ञात करिए। ठीक है,
प्रत्येक समीकरण को 2 हल ज्ञात कीजिए। चलिए अगला देखते हैं, इसको मिटा देना, इसमें कुछ पूछना नहीं है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, जो भी बच्चियां हैं वो बना ली होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका जो है 6 नंबर में क्या कर रहा है, समीकरणों में से प्रत्येक समीकरणों को 2 हल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों में से कितना ज्ञात करना है, समीकरणों में से प्रत्येक के 2 हल ज्ञात करें, 2 हल ज्ञात करें। ठीक है, इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, 2 हल का बात किया है, और ध्यान क्या देना है, कभी भी हल का बात करें, कभी भी हल का बात करें। निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक समीकरण का 2 हल ज्ञात करें। तो 2 हल ज्ञात करने का मतलब क्या हुआ आपका, आप जो है x बराबर 0 ले सकते हैं एक हल के लिए, दूसरा का x बराबर 2 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं दूसरा हल के लिए, तीसरा हल के लिए अगर पूछ देगा तो 2 ले सकते हैं, चौथा के लिए 3 ले सकते हैं। इसको y में, x में नहीं लेना है तो y में भी ले सकते हैं, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1। देखिए आपका 1 हल पूछे तो इसको, 2 हल पूछे तो ये दोनों को, 3 हल पूछे तो इस तरह से आप मान ले सकते हैं। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें आप इसी टाइप को कीजिएगा। समझ में आ गया। अब पहला आपका जैसे क्वेश्चन दिया है 4x प्लस 3y बराबर 12। ठीक है, 4x प्लस 3y इक्वल टू 12, यही है ना। तो हम क्या करते हैं, 2 हल लेना है ना, तो पहला मान को लेंगे, पहले 0 लेंगे, उसके बाद 1 लेंगे। है, ये चीज कॉमन सेंस की बात है। 2 हल आपको ये नहीं है, प्रतिबंधित आप नहीं है कि आप नहीं ले सकते, आप कुछ भी मान ले सकते हैं इसमें से, आपको कोई भी 2 मान, x बराबर 0 ले लीजिए, चाहे x बराबर 100 ले लीजिए, वो आप पे निर्भर है, लेकिन 2 मान आपको लेना होगा। तो यहाँ ध्यान क्या दीजिएगा, ये इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर एक ही नहीं होता है, ऐसे कंपलसरी 0 से स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 4 गुना x बराबर कितना ले लिए, थोड़ा सा इस ध्यान दीजिएगा, x इक्वल टू 0 लेने पर थोड़ा सा समझ लीजिए, आपका कितना हो जाएगा, 4 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 12। ये आपका कितना माना गया, ये आपका 0 हो गया, ये आपका हो गया 3y, ये हो गया आपका 12। या आपका ये भी हो सकता है 3y इक्वल टू 12, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12/3, 3 चौके 12, 4 में 1 बार में, तो y बराबर कितना हो गया, 4। ये आपका हो जाएगा, आंसर आ रहा है। फिर हम क्या लेते हैं, दूसरा मान के लिए हम लेते हैं x इक्वल टू 1 लेने पर, एक ना निकाले हैं, अभी 2 कह रहा है, आप ले लीजिएगा कितना, 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 तो दिया है, x बराबर ले लिए तो 4 गुना 1 प्लस 3y इक्वल टू 12, ये आपका हो गया 4 का 4 प्लस 3y इक्वल टू 12, या हो गया आपका 3y इक्वल टू 12 माइनस 4, या 3y इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो गया, 12 में से 4 गया 8, y बराबर कितना हो जाएगा, 8 बटा गुना में है ना, तो भागा में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 आ रहा है आंसर। ठीक है ना। अतः 2, अब लिखना क्या है, अतः 2 हल कितना हो रहा है, 4 और 8/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो किसी बच्चे को दिक्कत है क्या, एक मिनट रुकिए, तो y बराबर अच्छा, थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ देखिए थोड़ा सा
लाइए तो चलिए, y का मान आया है ना, अतः दो हल पूछा है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ, अतः दो हल, अतः दो हल होगा, क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कैसे समझिएगा। हम आपको नियामक ज्यामिति में बताए हैं, नियामक ज्यामिति में बताए हैं कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, भुज को लिखते हैं, और तब क्या लिखते हैं, कोटि को लिखते हैं। भुज का मतलब क्या हुआ, एक्स अक्ष, और कोटि का मतलब क्या हुआ, वाई अक्ष। सबसे पहले एक्स को लिखते हैं, फिर वाई को लिखते हैं। यहाँ ध्यान क्या देना है, यहाँ एक्स का मान कितना हुआ था हमारा, एक्स का मान कितना आया था पहले में कितना आया था, एक्स का मान तो 0 था, लेकिन वाई का मान मेरा कितना आया था, 4 आया था। फिर यहाँ जो है इसमें हमारा एक्स का मान कितना था, 0 1 था ना, इसमें कितना हो गया 8/, वाई का मान कितना आया 8/3। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज थे हम, इसको देख लीजिएगा, समझ में आया। चलिए ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आप यहाँ तक जाकर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 2x + 5y = 0। सभी बच्चे समझ रहे हैं ना, किसी को कोई दिक्कत है, आंख लाल हो रहा है, लाइट पर आते हैं ना तो आंख लाल हो जा रहा है, थोड़ा सा आंख दिखवाएंगे अब। समझ में आ रहा है, ए अंतिम बच्चा निर्मल, समझ में आवता, जोर से बोलो तो नहीं, हाँ जोर से बोलो तो नहीं, हमें सुना जाए माइक में, जोर से बोलो, हाथ ना ला जाए ना जला। पढ़े में लइकन के तत्पर होके के चाहिए, ना बुझाला पूछ लेवल आदमी वही करी, कोनो नियम नहीं है, ठीक न। पढ़ाई में कोनो नियम नहीं है कि यूट्यूब पर वीडियो बनता, जब हमारा सिंगल जब वीडियो बनाए तबे मान के चलो लेके ना रहे तो घरे आदमी प्रोफेशनल एकदम हो जाला तब बतावेला। अभी हम ये चीज पढ़ावत नहीं, ये चीज के डाउनलोड करो तनी, बात समझ में आ रहा बा। तो तू लोग ध्यान रख लो कि एहू में तू लोग आराम से हाथ उठा लेवे के बाद कि भैया नहीं बुझे, बुला के बता दे, हम तनिको टेंशन नहीं रखे के। चलो अगला देखो क्वेश्चन 2 नंबर है, 2x + 5y, 2x + 5y = कितना है 0। यहाँ तक सभी बच्चे समझ रहे हैं। हमें x बराबर दो हल लेना है ना, हम क्या लेंगे, x = क्या ले लिए 0 ले लिए, तब का कितना हो जाएगा 2x + 5y = 0 है, तो ये हो गया 2 × 0 + 5y = 0। ये आपका कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 0 हो गया, ये आपका हो गया 5y = 0, या आपका हो गया 5y = 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा 0/5, अर्थात ये भी हो गया 0। तो y बराबर कितना हो गया आपका जी, समझ में आ गया। यहाँ तक सभी बच्चे समझ गए। पुनः क्या किए कि 2 हल निकालना है, तो x = कितना ले लिए 1 ले लिए, आपका समीकरण यही है, तो हो गया 2 × 1 + 5y = 0। या आपका हो गया 2 × 1 माने 2, हो गया ना, समझ में आ रहा है। या हम लिख सकते हैं क्या 5y, इधर प्लस में 2 है तो बराबर कुछ हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2, आपका y बराबर कितना हो जाएगा -2/5। अतः 2 हल होंगे, क्या होंगे ध्यान दीजिएगा, इसमें हो जाएगा x बराबर कितना लिए हैं, x बराबर 0 लिए हैं, y का भी माना गया 0, एक ये हो गया। इसमें क्या लिए हैं, x बराबर कितना लिया है 1, y का मान कितना आया है -2/5, ये आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया। चलिए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है 3x + 4y = 5। 3x + 4y है, नहीं 5 है, इसमें दिया है 3x + 4y। देखो 3x + 4y = 5 है, ठीक है, 2 मान लेना है, तो x = कितना ले लिए 0, ये आपका हो जाएगा 3 × 0, और ये हो गया आपका 4 × y बराबर 5, या 0 हो गया तो इसका कहानी खत्म हो गया। 4y बराबर कितना हो गया 5, तो y बराबर कितना हो गया आपका 5/4,
4, फिर हम ले लिए x इक्वल टू 1, आपका हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 4y बराबर 5, या हो गया 3 प्लस 4y इक्वल टू 5, अब 4y इक्वल टू 5 माइनस 3, 4y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू कितना जाएगा 2/4, कितना बार में कटेगा 1/2। अतः क्या पूछा है क्वेश्चन, 2 हल, यही पूछा है ना। अतः 2 हल क्या होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, 0 और 5/4 और 1 हो जाएगा आपका 1, और ये हो जाएगा आपका 1/2। जरूरी नहीं है कि आप 0 और 1 ही लीजिएगा, आप 1, 2 भी ले सकते हैं, 2, 3 भी ले सकते हैं, 8, 9 भी ले सकते हैं, 10, 20 भी ले सकते हैं। इसमें कोई प्रतिबंधित चीज नहीं है कि आपको यही लेना है। हम एक बेसिक बता दिए, आप 0 की जगह 5 ले लीजिए, इसमें दूसरे में 8 ले लीजिए, हेकरा में 100 ले लो, हेकरा में 5000 ले लो, इस मतलब नहीं है। बात समझ में आ गई। तरह के बेसिक ये टाइप के आंसर जो होखेला वो ये भी टीचर बड़े वो देखलन समझ जालन कि मान क्या लिया गया है। बात समझ में आ गई। ये नहीं कि किताब में जो आंसर है वही अनुसार हम लिख देनी तो बहुत हमारा नाम हो जाए, चाहे ओकरे का छाप देनी तो हो गई, ऐसा कुछ ना होखेला। कभी भी परीक्षा जो होखेला तारा अपन शब्द, अपन विचार, अपन अनुभव, पहले के परीक्षा का हो तारा के टेस्ट कल जाला कि तारा कितना अनुभव बा। बात समझ में आ गई। कितना तू क्विकली बनावत रहा, कितना तू ढंग से बनावत रहा, यही चीज के टेस्ट होखेला। बात समझ में आ रहल बा। चलो अगला देखो, इसी टाइप का अगला दिया है कि कम से कम 3 हल ज्ञात करें, कम से कम 3 हल ज्ञात करें। तो 3 हल ज्ञात करना है तो कुछ भी ले लीजिएगा, 1, 2, 3 ले लीजिएगा, 4, 5, 6 ले लीजिएगा, चाहे 4, 4, 12, 18 ले लीजिए, ये आप पे है। छोटा चीज लेने से फायदा क्या होता है, आप देखिए, लेने के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं, छोटा लेने से आपको फायदा क्या होगा। अब x बराबर 1, 2, 3 ले लेनी, गुना भागा कम करेके पड़ी। अब x बराबर ले लेनी 9,998,685 ले लेनी। ये इससे क्या मतलब है, आप भारी भारी ले लो तो उतारा गुणनखंड करे के पड़े, क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। हमको उतना पूछना नहीं है, सवाल है 1 नंबर का और चाहे 5 नंबर का, जितना पूछा गया हमको वैसे हमको बनाना है, कुछ भी बना सकते हैं। अब मान के चलिए कि आपको सर्दी हो गया, बाय द वे सर्दी हो गया, मौसमी सर्दी हो गया, आपको 2 रुपये का सिट्रीजिन लेके खा के ठीक हो जाना है। आप कहीं डॉक्टर के पास जाइएगा, लुटपटा डॉक्टर के पास, तो आपका ब्लड टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट सब कराने लगे, तो आपको उतना जरूरत ही नहीं है। यही चीज है, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को। चलिए अगला हम देखते हैं, इस टाइप का जितना क्वेश्चन है इसमें, इसके बाद ये हल हो गया, उसके बाद 4 हल का पूछ रहा है। चलिए एक क्या हल हम देखते हैं, कौन क्वेश्चन 3 हल वाला बताना जरूरी है। देखो 3 हल वाला में से बता दे का, हाँ बन जाएगा ना, किससे नहीं बनेगा, हाथ उठाओ, किससे नहीं बनेगा कभी, हाँ ठीक है, आप लोगों से नहीं बनेगा, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी किताब भी उठाइए। किताब है आपके पास तो किताब ले लीजिए। आप किताब नहीं लीजिएगा तो कैसे बुझाएगा कि बनेगा कि नहीं बनेगा। ये बात यही है, आपको यही मान सिर्फ चेंज करना है। चलिए ठीक है, जिनके पास बुक नहीं है, जो भी है एग्जाम्पल वगैरह आप बनाते रहिए, तो आप पूछते रहिए, आपका फाइनली बनेगा। समझ में आ रहा है। आज स्वाति नहीं आई है क्या हो, बहुत बच्चे गैप हो रहे हैं, इतना लोगन में घूम रहे हैं ना। अरे छोटा छोटा ओकेजन में जा रहे हैं। अब मान के चलिए कि इतना लोग हाईटेक हो गया है, आप कहते हैं कि आपके बच्चे नहीं पढ़ते हैं, चाहे सर क्या पढ़ाते हैं। आप ये ध्यान दीजिए कि आपके बच्चे कितने दिन आते हैं। आपके बच्चे आएंगे नहीं, आपका 365 दिन में, अरे 65 दिन तो फॉर्म एकदम छुट्टी है। उसके बाद 52 गो एतवार है, उसके बाद जन्मदिन, रिसेप्शन दिन, ब्याह का सालगिरह दिन, सब मनाया जा रहा है, बच्चों लोग से भी मनवाया जा रहा है। आप कह रहा है गरीबी नहीं है, अमीरी इतना आ गया है कि आप इतना फॉलो कर रहे हैं, जिस चीज पर ध्यान देना है उस पर ध्यान नहीं देना है, अगला आप देख रहे हैं। तो बच्चे लोग क्या हो रहा है कि थोड़ा सा इसमें हम देख रहे हैं कि कन्फ्यूजन ज्यादा। अब उसके चक्कर में 2 दिन 3 दिन, 1 दिन 2 दिन आप तैयारी में, पढ़ाई आपका बर्बाद होता है।
नॉर्मल फॉर्मेलिटी निभाइए जो भी बच्चे हैं, और घूमने मत जाइए। अगर अपना है जन्मदिन तो अपना तो मना लिए, अच्छी बात है, लेकिन आप कहीं जाते हैं शादी में, ब्याह में, तो भैया का तिलक बा तो भैया के, मौसी के लड़का के रिसेप्शन बा तो मौसी के लड़का के अब अंगूठिया वाला बा, का दन कहाला रिंग सेरोमनी। अब इतना छोटा छोटा चीज में आप जाने लगिएगा तो आपका पढ़ाई होगा। अब हम ही जो है कल तिलक गया था बगल में, ठीक है हम जाते हैं, लेकिन अगला घर परिवार में से चला गया, तो हम सोचते हैं कि नहीं जाए, काहे नहीं जाए, कि बच्चों को पढ़ाना है, हम तो रेगुलर रहेंगे ना, आप नहीं रहते हैं, इसलिए बात को हमेशा ध्यान रखना है। घूमना थोड़ा कम है, काम करना ज़्यादा है। चलिए देखते हैं, एक नंबर दिया है कि 5x + 3y = 4। देखिए इसमें 3 हल निकालने के लिए कहा गया है। क्या कहा गया है? 3 हल। तो 3 हल में हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं, x = 0, तब का कितना हो गया 5 × 0 + 3y = 4। ये आपका हो गया 0 + 3y = 4। ये आपका हो गया 3y = 4। तो y बराबर कितना हो जाएगा 4/3। समझ में आ गया। फिर पुनः हम लेते हैं x = कितना ले लिए 1, तो आपका कितना हो जाएगा 5 × 1 + 3y = 4। या आपका हो गया 5 + 3y = 4। 3y = कितना हो गया 4 घटाओ 5। या आपका हो गया 3y = -1। y = कितना हो गया -1/3। फिर यहाँ ध्यान दीजिए, x = क्या ले लिए 2 ले लिए। फिर आपका कितना हो गया, आपका मान इसी में रखना है ना, 5 का 5, ये आपका हो गया 2। फिर हो गया 3y = 4। ये आपका हो गया 10 + 3y = 4। या 3y = कितना हो गया 4 घटाओ 10। या 3y बराबर कितना हो गया 4 में से 10 गया, कितना हो गया -6। y बराबर आपका कितना हो गया -6/3। 3 दूनी 6, कितना हो गया -2। अब आपका तीनों हल क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। 0 4 3 हो गया। उसके बाद दूसरा क्या होगा 1 -1/3। और तीसरा क्या हो जाएगा 2 -2। ये आपका तीनों हल हो गया, ये आपका हो जाएगा आंसर। चलिए ठीक है, आपका इतना बेसिक चीज़ था, इसी टाइप का सभी क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगे सभी बच्चे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ठीक है। और